अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं सैयद फैसल करीम और मैं हूं सिद्रा मीर। बुलेटिन के आगाज में आपको ये खबर दें, कराची में टारगेट किलिंग के वाकयात में कौन मुलव्विस? MQM लंदन के खिलाफ नाकाबिल तरजीह शवाहिद सामने आ गए। CTD ने MQM लंदन की टारगेट किलिंग टीम्स की सरबराह कहकशां हैदर की टेलीफोनिक गुफ्तगू जारी कर दी। हर सूरत में हदफ के सर और गर्दन को निशाना बनाना है। ऑडियो टेप में कहकशां हैदर टारगेट किलर्स को ये हिदायत देती सुनाई देती हैं। टारगेट किलर को काम हो जाने पर लाखों रुपए अदाई की यकीन दहानी भी कराई गई। CTD ने न्यूज कॉन्फ्रेंस के दौरान MQM लंदन की टारगेट किलिंग के जिस नेटवर्क को बेनकाब किया है उसकी सरबराह कहकशां हैदर हैं। अमेरिका में मुकीम कहकशां हैदर टेलीफोनिक गुफ्तगू में सफाकी से हदफ के सर और गर्दन को निशाना बनाने की ताकीद करती हुई सुनाई देती हैं। 100% रिजल्ट चाहिए है, क्लोजअप चाहिए है फेस और गर्दन का, कि गर्दन से नीचे नहीं, गर्दन से ऊपर, ताकि कंफर्म हमें समझे हमारी जिंदगी इसके ऊपर डिपेंड कर रही है। जी बाजी बिल्कुल। नीचे नीचे में तो फिर चांस रह जाता है, वॉक करते हैं वो, और अगर एक है तो एक को ही प्यार दे दीजिएगा, अगर साथ में एक और भी हो, दो हो तो दोनों को प्यार देना है। आगे चलकर कहकशां हैदर टारगेट किलर्स को काम हो जाने पर 50,000 और फिर लाखों रुपए अदायगी की यकीन दहानी कराती भी सुनाई देती है। अगले हफ्ते, अभी तो आपको एलिया के थ्रू आपको 15 मिल जाएंगे। अल्लाह करे, दुआ करें कि अच्छे पैसे हो गए तो हम फिर 1-2 लाख भी दे सकते हैं। और काम के ऊपर डिपेंड करता है, वो काम हो जाएगा तो 50 तो कंफर्म है ना कि अगले हफ्ते 50 से इंशाल्लाह हो जाएंगे। कहकशां हैदर की इस गुफ्तगू से टारगेट किलर्स के बतौर तन्हा स्लीपर सेल के तौर पर काम करने का भी पता चलता है। टारगेट किलिंग के लिए 2-3 शूटर्स की ऐसी टीम तश्कील दी जाती है जो एक दूसरे से बिल्कुल भी वाकिफ न हो और टारगेट किलिंग के दौरान भी एक दूसरे के बारे में जानने से गुरेज करें। आप तीनों जो हैं, तीनों को एक दूसरे के बारे में कुछ भी नहीं पता, ना उनको आपके बारे में पता है ना आपको उनके बारे में पता होगा। हाँ, बताया जाएगा वहाँ जाइएगा। हाँ, जहाँ पे मैंने नंबर प्लेट चेंज हो सकती है, आपने कहा था। बिल्कुल बाजी, ओके, बिल्कुल कोई टेंशन ही नहीं। CTD के मुताबिक टारगेट किलिंग टीमों को हिदायत देने वाली कहकशां हैदर MQM लंदन की राबिता कमेटी की भी रुकन है और इन दिनों अमरीकी रियासत टेक्सास में मुकीम है। मुल्क के सबसे बड़े वाहन की कमान कौन संभालेगा? चेयरमैन सेनेट और डिप्टी चेयरमैन का इंतखाब कल होने जा रहा है। हुकूमत और अपोजिशन दोनों ही वोटों की तादाद बढ़ाने के लिए एक दूसरे के सेनेटर्स को लुभाने में मसरूफ हैं। वजीर आजम इमरान खान ने हुकूमती सेनेटर्स के एजाज में जोहराना दिया। 40 से ज्यादा सेनेटर्स शरीक हैं। डिप्टी चेयरमैन सेनेट के उम्मीदवार के लिए भी मुशावरत जारी है। हुकूमत की जानिब से सादिक संजरानी चेयरमैन सेनेट के उम्मीदवार हैं। डिप्टी चेयरमैन सेनेट के उम्मीदवार के लिए भी मुशावरत जारी है और वजीर आजम का हुकूमती सेनेटर्स के एजाज में जोहराना, इसमें 40 से ज़्यादा सेनेटर्स शरीक हुए। दूसरी जानिब सेनेट की लीडरशिप जीतने का मिशन अपोजिशन की जानिब से भी जारी है। अपोजिशन की जानिब से कोशिश की जा रही है कि चेयरमैन सेनेट और डिप्टी चेयरमैन सेनेट के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अरकान को लुभाया जाए, लेकिन इसी सिलसिले में हुकूमत की कोशिशें भी तेज़ हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने हुकूमती सेनेटर्स के एजाज़ में जोहराना दिया। 40 से ज़ायद सेनेटर्स जोहराने में शरीक हुए। डिप्टी चेयरमैन सेनेट के उम्मीदवार के लिए भी मुशावरत जारी है। सेनेट के चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन का इंतखाब। अपोजिशन इत्तेहाद ने यूसुफ रज़ा गिलानी को चेयरमैन और मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी को डिप्टी चेयरमैन का उम्मीदवार नामजद कर दिया। कागजात नामजदगी भी हासिल कर लिए। यूसुफ रज़ा गिलानी कहते हैं एस्टैब्लिशमेंट ताहाल गैर जानिबदार है, उम्मीद है कल भी गैर जानिबदार ही रहेगी। साथ ही यूसुफ रज़ा गिलानी ने यह भी कहा कि वो आज 9 साल बाद असेंबली आए। शिबली फराज के बयान पे कहा नो कमेंट्स। जीत का सवाल हुआ तो कहा इंशाअल्लाह। मिनिस्टरशिप से मुझे जब डिस्क्वालीफाई किया गया
तो दैट वाज 2012। आज 2021 है, कितने साल हो गए। आज मैं 9 साल के बाद फिर असेंबली में। गिलानी साहब, कल कुछ दिन पहले शबली फराज साहब ने ये वाज़े तौर पर कहा है कि सादिक संजरानी की कामयाबी के लिए वो हर हरबा इस्तेमाल करेंगे, तो इस बयान को आप कैसे देखते हैं? नो कमेंट्स। वैसे आप होपफुल हैं? कितने होपफुल हैं? इंशाल्लाह जीत जाएंगे। ऑपोजिशन सेनेटर्स की महफिल में हुकूमती उम्मीदवार सादिक संजरानी ने ड्रामाई एंट्री दे दी। चेयरमैनशिप के उम्मीदवार महफिल में ऑपोजिशन सेनेटर्स से गर्मजोशी के साथ मिलकर इंतखाबी मुहिम चलाते रहे। नई मशरफ भट्ट की रिपोर्ट देखते हैं। डिनर अपोजिशन का, लेकिन इंतखाबी मुहिम हुकूमती उम्मीदवार की। कुछ ऐसा ही गुज़िश्ता शब इस्लामाबाद के मुकामी होटल में हुआ। पीपल्स पार्टी के सेनेटर सलीम मांडवीवाला ने अपोजिशन इत्तेहाद के तमाम सेनेटर्स के एजाज में खाने का एहतमाम किया, तो अचानक चेयरमैन सेनेट के इंतखाब के लिए हुकूमती उम्मीदवार सादिक संजरानी वहां पहुंच गए। सादिक संजरानी डिनर हॉल में दाखिल होते ही अपोजिशन के सेनेटर्स से गर्मजोशी के साथ मिले और अपनी इंतखाबी मुहिम चलाना शुरू कर दी। मजीद ड्रामा उस वक्त हुआ जब देर से आने वाले चंद सेनेटर्स ने सादिक संजरानी को देखकर समझा कि शायद वो गलत हॉल में आ गए हैं और ये हुकूमती महफिल है। ताहम पीपल्स पार्टी और नून लीग के सेनेटर्स को देखकर इन्हें अंदाजा हुआ कि महफिल तो अपोजिशन की है, लेकिन मेहमान हसूसी सादिक संजरानी बन गए हैं। हॉल में मौजूद तमाम सेनेटर्स से मिलने के बाद सादिक संजरानी ने पीपल्स पार्टी का मजीद इम्तहान ना लिया और बिलावल भुट्टो जरदारी और यूसुफ रजा गिलानी की आमद से चंद लम्हात पहले ही हॉल से चले गए। नई मशरफ भट्ट, समा, लाहौर। वज़ीर आज़म के 17 मुशीरान खास के तकर्रुर के खिलाफ दरख्वास्त पर लाहौर हाई कोर्ट में समाअत हुई। बताया जाए इन मुशीरान खास ने काबीना में क्या उमूर अंजाम दिए। आइंदा समाअत पर वज़ीर आज़म के तमाम मुशीरों की क्वालिफिकेशन का रिकॉर्ड तलब कर लिया गया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, इलेक्शन हारने के बाद हफीज़ शेख को अखलाकी तौर पर मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए था। बात करेंगे समा के नुमाइंदे शाहिद हुसैन से। शाहिद, बताइए समाअत की तफसील। जी, ये जो दरख्वास्त है मकामी वकील ने दायर की थी, जिस पर आज अदालत ने जो तमाम मशीरान रखे गए हैं वजीर आजम के, उनकी तमाम की क्वालिफिकेशन का रिकॉर्ड तलब किया, उनके एसेट्स की डिटेल को तलब कर लिया है और साथ ही साथ ये भी सरकारी वकील से कहा है कि वो बताएं कि काबीना में उन्होंने क्या उमूर सर अंजाम दिए। वजीर खजाना हफीज शेख के मुतल्लिक भी जब दलाइल चल रहे थे तो उस पर चीफ जस्टिस ने ये कहा कि जमहूरी मुल्कों में ऐसे मौके के ऊपर जो है वो मुस्ताफी हो जाया करते हैं, तो उनको भी मुस्ताफी हो जाना चाहिए था। जो अदालत में दरख्वास्त गुजार है उनका ये कहना था कि वजीर आजम की सिफारिश के ऊपर सिर्फ रुकन असम्बली ही विफाकी वजीर के ओहदे पर जो है वो मुकर्रर किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर मामला और है जिस पर अदालत जो है वो अपना हुक्म जारी करे। जी, तफसील के लिए आपका शुक्रिया शाहिद हुसैन। जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा हाफिज हुसैन अहमद का कहना है कि आज़ादी मार्च की तरह इस बार भी नून लीग और पीपल्स पार्टी धोखा देगी। मौलाना फजलुर रहमान को फिर मामू बनाया जा रहा है। हाफिज हुसैन अहमद ने PDM के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान को नुमाइशी कह दिया। बोले उनकी बात तो मानी नहीं जाती। समा के नुमाइंदे नूरुल आरिफीन से इंटरव्यू में मजीद क्या कहना था, आइए सुनते हैं। पीपल्स पार्टी उस हवाले से नहीं जाएंगे, बल्कि वो एक जलसा करके वापसी का रास्ता लेंगे, वो उसे डरने की शक्ल नहीं देंगे। इसलिए ये तमाम खदशात से पता चलता है कि आज़ादी मार्च की तरह एक बार फिर पीपल्स पार्टी हमें मौलाना फजलुर रहमान को और JUI को मामू बना रही है। 26 तारीख की बजाय आप 29 को निकलें। 29 को जब वो निकलेंगे तो वो पहुंचेंगे 30 के बाद। उस वक़्त तक पता चल जाएगा कि मुस्लिम लीग नून के कितने निकल चुके हैं, इस्लामाबाद के ग्राउंड में कितने पहुंच चुके हैं। PDM की सारी जमातें कहती हैं कि पूरे मुल्क में फेयर इलेक्शन होने चाहिए, लेकिन अपनी पार्टी में फेयर इलेक्शन ना हो, अपनी पार्टी में नामजदगी हो, बेटा आए, भाई आए, भांजा आए, भतीजा आए, वर्कर क्यों नहीं आए। और उन्होंने जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान को F बना दिया और उसके बाद उन्होंने अपने भाई को रखा, दूसरे भाई को रखा, बेटे को रखा, भांजे को रखा, यानी पूरे फैमिली को रखा। तो मैंने कहा कि ये फिर फेस फजलुर रहमान नहीं, ये फैमिली मुराद है। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने पार्टी के लोगों से, सीनियर अरकान से, जनरल कौंसिल से कहा है कि हमें खदशा है कि
आज़ादी मार्च में जो कुछ हमारे साथ किया पीपल्स पार्टी ने और मुस्लिम लीग नून में एक बार फिर हमारे साथ ये कुछ हो सकता है। रज़ा गिलानी के फैसला है वो पीडीएम में नहीं हुआ, वो पीपल्स पार्टी ने खुद फैसला किया। कल परसों के इजलास में मौलाना साहब कह रहे हैं कि तो हमें इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। इसका मतलब ये है कि सरबरा अब भी इस्तीफ़े देने के हक़ में हैं और उनकी ख्वाहिश है कि इस्तीफ़ा दिया जाए। तो इसका मतलब ये है कि सरबरा नुमाइशी है, सरबरा की कोई अहमियत नहीं है, वरना सरबरा का फैसला ही उसके जो ख्वाहिश हरफ आखिर होती है। हुकूमत से छुटकारा फ़र्ज़ ऐन करार हो चुका है। अवाम 26 मार्च को लॉन्ग मार्च में शिरकत करके आखिरी रसूमात अदा करें। JUI के जानिसारों ने पैम्फलेट जारी कर दिया। क्या JUI फे हुकूमत की मुखालफत में शरीयत की आड़ ले रही है? हुकूमत से छुटकारा फर्ज ऐन करार दे दिया। मौलाना फजलुर रहमान के जानिसारों की तरफ से एक पंफलेट जारी किया गया है जिसमें लिखा गया है कि मौजूदा हुकूमत मुल्क पर अजाब की सूरत में मुसल्लत है। मौलाना फजलुर रहमान और PDM की दीगर क़यादत ने 26 मार्च 2021 को इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च का फैसला किया है। मारूफ आलिम दीन मुफ्ती जुबैर का कहना है सियासी जमातों को सियासी मामलात में मजहब की आड़ नहीं लेनी चाहिए। हर सियासी जमात को अपना सियासी एहतजाज रिकॉर्ड कराने का इख्तियार है, जमहूरियत है, हर कोई कर सकता है, लेकिन इसको यूं रंग दे देना कि शरई एतबार से ये फ़र्ज़ है, इस्लामी नुक्ता एतबार से ये फ़र्ज़ है और फिर ये फ़र्ज़ ऐन है कि आप किसी के सियासी प्रोग्राम के अंदर शिरकत करें, इस तरह का कोई शरई मसला नहीं है। मौलाना फजलुर रहमान के जानिसारों की तरफ से जारी किए गए इस पंफलेट पर लोग भी मिली जुली राय का इजहार कर रहे हैं। यहाँ पर बड़ी खबर आपको देते हैं। हुकूमत ने डिप्टी चेयरमैन सेनेट के लिए मिर्ज़ा मोहम्मद आफरीदी को नामजद कर दिया है। हुकूमती जमात ने मिर्ज़ा आफरीदी को डिप्टी चेयरमैन के लिए नामजद किया है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मिर्ज़ा आफरीदी को बतौर उम्मीदवार नामजद किया है। मिर्ज़ा मोहम्मद आफरीदी बतौर उम्मीदवार नामजदगी हो चुकी है इनकी डिप्टी चेयरमैनशिप के लिए। शिबली फराज ने किया ऐलान, जिसके मुताबिक हुकूमती जमात ने मिर्ज़ा आफरीदी को डिप्टी चेयरमैन के लिए नामजद किया है। मिर्ज़ा आफरीदी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पे फाटा से इलेक्ट हुए थे सेनेट में और अब उन्हें हुकूमत ने डिप्टी चेयरमैनशिप के लिए नामजद कर दिया है। इस वक्त आपको बराह रास्त इस्लामाबाद लिए चलेंगे। PTI रहनुमा फैसल जावेद गुफ्तगू कर रहे हैं। राजा परवेज अशरफ जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने फ्लोर ऑफ द हाउस पे खड़े होकर बयान दिया कि एडवांस चल गया है बाबा, और उसके साथ साथ मरियम ने एक गैदरिंग के अंदर, पब्लिक गैदरिंग के अंदर कहा कि नून लीग की टिकट चली है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं उन्होंने एडमिट किया हुआ है, इतराफ़ जुर्म किया हुआ है। हम ये चाहते हैं कि ये बहस ही ना हो। ये चीज़ें जो होती हैं, आप ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराएं, शफाफ इलेक्शन हो, ओपन बैलेट हो, आइडेंटिफाइबल वोट हो, जैसा कि मुअज़्ज़ज़ अदालत ने भी अपने फैसले में कहा है। तो इस किस्म की बातें ही ना हो। करप्शन का हर सतह से खात्मा करना इमरान खान साहब का मिशन है और अपोजिशन चाहती है हर सतह की करप्शन को तहफ़्फ़ुज़ देना। तो इमरान खान साहब ने आज मीटिंग में भी ये कहा कि अब जब सेनेट में हमारी अक्सरियत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की भी, और हमें लेजिस्लेशन करने के अंदर अब बड़ी आसानी होगी। हमारे बहुत से ऐसे बिल्स हैं, अवामी तरजीहात प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने टॉप पे रखी हुई हैं, और वो जो बिल्स हैं हमारे, जो अवाम के लिए हम लेके आ रहे हैं, और साथ ही में इमरान खान साहब एक ज़बरदस्त पैकेज लेके आ रहे हैं महंगाई के खात्मे के लिए, एक बहुत ही बेहतरीन पैकेज। उसके हवाले से भी बात हुई कि आने वाले कुछ ही दिनों में उसको लॉन्च करेंगे और सब्सिडी भी देंगे, और वो उसका पूरा एक सिस्टम आ रहा है ज़बरदस्त जो आज से पहले कभी भी नहीं आया। तो महंगाई पर भी कमी लानी है। ये पिछली जो हुकूमतें होती थी, महंगाई तो तब भी होती थी जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई 21% पे महंगाई गई, नून लीग की हुकूमत आई 14% पे महंगाई चलेगी, हमारी 8% पे। लेकिन हुकूमतों को ये एहसास नहीं होता था कि महंगाई है। ये पहली हुकूमत है जो खुद मानती है, एहसास करती है कि महंगाई है और इस पर काबू पाना है। तो अव्वलीन तरजीह इमरान खान साहब की है कि महंगाई का खात्मा करना है, और उसके लिए
जो भी कानून साजी की भी जरूरत होगी आम आदमी के लिए आसानियां पैदा करने के लिए, तो वो कानून साजी के अमल में अब आपको तेजी दिखाई देगी। पहले सेनेट के अंदर क्योंकि हमारी तादाद इतनी नहीं होती थी, तो हर अवामी मफाद की कानून साजी को अपोजिशन रोक देती थी और वो कहती थी कि अगर आप हमें वो नैब ऑर्डिनेंस में 38 में से 34 शिकें हमारी मर्जी की कर दें तो हम आपकी कानून साजी को मानेंगे। हर जगह वो लेके आते थे एनआरओ नहीं देना इमरान खान साहब ने। ये भी डिस्कशन हुई है कि अपोजिशन वालों आपको एनआरओ नहीं मिलेगा। कितनी 50+ ले रहे हैं, कितनी सीटें ले रहे हैं? देखिए नंबर्स नहीं, इंशाल्लाह पूरी कोशिश है। ये तो देखें इंसान तो कोशिश करता है, कामयाबी अल्लाह ताला की ज़ात देती है। अल्लाह ताला से ये दुआ है और पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह कि सादिक संजरानी जो है वो कामयाब होंगे और फतह होगी इंशाल्लाह, पूरी उम्मीद है। भाई नंबर्स तो हुकूमत के पास पूरे हैं नहीं, तो क्या अपोजिशन वाला तरीका ही इस्तेमाल होगा? बिल्कुल भी नहीं। अपोजिशन वाला तरीका क्या? पैसा चलाओ। बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। आप क्या चलाएंगे? बिल्कुल ऐसा नहीं। मैं आपको फिर बताता हूँ, जो एक कानून के अंदर बिल्कुल चीज़ लिखी हुई है, जो सूबाई असम्बलियाँ या नेशनल असम्बली है, उसमें जब सेनेट में आते हैं नुमाइंदे, तो उसमें लिखा हुआ है कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज उसकी अक्कासी होनी चाहिए सेनेट के अंदर, सूबाई असम्बलियों में और नेशनल असम्बली में। और जब सेनेटर्स आते हैं और वो जो तादाद होती है आपकी सूबाई असम्बलियों में जिन पार्टियों की या नेशनल, उसके मुताबिक नहीं आते, तो सीधा सीधा आपको पता चल जाता है। फैसल जावेद मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने इल्ज़ाम लगाया है कि हमारे सेनेटर्स को फ़ोन कॉल्स करके कहा जा रहा है पीडीएम उम्मीदवार को वोट ना दें। बाद सेनेटर्स ने सबूत रिकॉर्ड कर लिए हैं। मरियम नवाज जिनकी जानिब से ये ट्वीट किया गया है और ट्वीट के ज़रिए ये इल्ज़ाम भी लगाया गया है कि उनके सेनेटर्स को फ़ोन कॉल्स की जा रही हैं। सेनेटर्स से ये कहा जा रहा है कि पीडीएम उम्मीदवार को वोट ना दें। मेरी दुआ है कि नैब का इदारा ना बंद हो और ना ही उसके कवानीन में तरामीम की जाएं। लीगी रहनुमा अता तारड़ की एहतसाब अदालत लाहौर के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, इमरान खान साहब आपके एहतसाब का वक्त आने वाला है, जो बोया है उसे काटना पड़ेगा। शहबाज शरीफ जिसने अरबों रुपए की सरकारी पैसों की बचत की, उस पे 12 करोड़ के गंदे नाले का केस डाला गया है। पूछना ये चाहता हूँ 200 अरब की चीनी का केस जहांगीर तरीन पे कब बनेगा? अरबों रुपए की अद्वियात के गबन का केस आमिर कियानी पे कब बनेगा? असासों के केस कब बनाए जाएंगे खुसरो बख्तियार के ऊपर? बनी काला के महल में छुप कर बैठने वाले नाम नेहाद वजीर आजम जो 11 बजे हेलीकॉप्टर पे दफ्तर जाता है, 5 बजे घर लौट आता है, जिसने ATM की एक फौज रखी हुई है, जिसके गैस का बिल कोई और देता है, बिजली का बिल कोई और देता है, किचन कोई और चलाता है, उसको पूछने वाला कोई नहीं है इस मुल्क में। आपके एहतसाब का वक्त आने वाला है और मेरी दुआ है कि नैब का इदारा बंद ना हो, ना इसमें तरमीम की जाए, क्योंकि आपने जो किया है वो आपको भुगतना पड़ेगा। इमरान खान साहब, हम आज ये आपसे मुतालबा करना चाहते हैं, आप सेनेट के इलेक्शन से दस्तबरदार हों, जिसकी मेजोरिटी है उसकी मेजोरिटी को माने। इस दफा डाका नहीं डालने देंगे जो पिछली दफा आपने डाका डाला था, और रोक सको तो रोक लो। सेनेट का इलेक्शन चेयरमैन का हम जीतने जा रहे हैं। स्टॉक मार्केट में सरमायाकारों के लिए मुसलसल छठा बुरा दिन। महंगाई और सियासत के बादल आज भी छाए रहे। 100 इंडेक्स एक वक्त 950 पॉइंट्स नीचे आ गया। तेजी की तमाम उम्मीदें दम तोड़ती दिखाई दे रही हैं। हम बात करेंगे अपने नुमाइंदे रिजवान आलम से। रिजवान, पॉलिटिकल सिचुएशन का जो टर्मोइल है और साथ दीगर जो चीज़ें हैं वो सब मिलकर स्टॉक मार्केट के इस बिहेवियर पे असरअंदाज हो रही हैं। जी बिल्कुल, काफी सारी चीजें एक साथ मिल गई, बुरी खबरें और ये सियासी सूरत हाल। सरमायाकार परेशान है, मुसलसल चौथा रोज है, 4 रोज में 2900 पॉइंट्स मार्केट से निकल गए। 3 दिन में मार्केट के कैपिटलाइजेशन में 360 अरब रुपए की कमी आ गई है। इस वक्त भी मैं स्टॉक मार्केट में मौजूद हूँ। मार्केट इस वक्त बंद हो चुकी है और 780 पॉइंट्स मार्केट जो है वो इसमें गिरावट दिखा रहा है मार्केट का इंडेक्स, और ये 42,910 पॉइंट्स पर बंद हुआ है इस वक्त।
47,000 पे पहुंच जाने वाली मार्केट 43,000 पॉइंट की सतह भी खो चुकी है। सरमायाकार जो है अब कल जो है चेयरमैन सेनेट का इंतखाब है, उस पर नजरें लगी हुई हैं। अगर हुकूमत जीत जाती है, सादिक संजरानी आ जाते हैं चेयरमैन सेनेट, तो कहा यह जा रहा है, सरमायाकारों का कहना है कि उस फिर मार्केट रिकवर कर सकती है। पिछले 3 दिनों में कितना सरमाया डूबा है इन्वेस्टर्स का रिजवान? ये पिछले 3 दिनों में 360 अरब रुपए मार्केट से निकल गए। 360 अरब रुपए कैपिटलाइजेशन जो है मार्केट की वो कम हुई है। बड़ी वजह है कि मंदी देखने में आ रही है। बहुत शुक्रिया आपका। पेशावर हाई कोर्ट ने टिकटॉक ऐप बंद करने का हुक्म दे दिया। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने गैर अखलाकी मवाद रोकने तक टिकटॉक ऐप बंद रखने के अहकाम जारी कर दिए। केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए कि टिकटॉक वीडियो से मुआशरे में फहाशी फैल रही है। टिकटॉक से सबसे ज़्यादा नौजवान मुतासर हो रहे हैं, इसको फौरी तौर पर बंद किया जाए। डीजी पीटीए का कहना था कि टिकटॉक के अहदेदारों को दरख्वास्त दी है, लेकिन अभी तक मुस्बत जवाब नहीं आया, जिस पर चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने गैर अखलाकी मवाद रोकने तक टिकटॉक ऐप बंद करने का हुक्म दे दिया। वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अमीनुल हक ने टिकटॉक पर पाबंदी की मुखालफत कर दी। इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, जहां जहां ऐसा होगा वजारत IT कंपनी के साथ खड़ी होगी। पेशावर हाई कोर्ट ने आज ही फैसला किया है और चूँकि मैटर रिलेटेड करता है PTA के साथ, तो हम बिल्कुल इसके साथ देखेंगे मामला क्या है। लेकिन मैं मिनिस्ट्री ऑफ IT की पॉलिसी बयान दे देता हूँ कि मिनिस्ट्री ऑफ IT ऐसी किसी भी पाबंदी के ख़िलाफ़ है। रिपीट, मिनिस्ट्री ऑफ IT ऐसी किसी भी पाबंदी के ख़िलाफ़ है जिससे तरक्की का अमल रुकता हो। तो जहाँ जहाँ होगा हम अपने लोगों के साथ खड़े होंगे और उनको फैसिलिटेट करने की कोशिश करेंगे। को कोरोना की सूरत हाल बताएं। पंजाब के 4 शहरों में बरतानवी वायरस पहुंच गया है। वजीर सेहत पंजाब यास्मीन राशिद ने कोरोना वायरस के हवाले से खतरे की घंटी बजा दी। बताया कि लाहौर, जेहलो, मोकाड़ा और गुजरात में वायरस रिपोर्ट हुआ है। निजी सेक्टर को वैक्सीन लगाने की इजाजत दे रहे हैं। अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान ने कोरोना SARS-2 को शिकस्त दे दी। अटॉर्नी जनरल के कोरोना टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आ गई। खालिद जावेद पीर से दोबारा जिम्मेदारियां संभालेंगे। अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद ने कोरोना SARS-2 को शिकस्त दे दी। और गिलगित बल्तिस्तान कोरोना फ्री हो गया। गुज़श्ता रोज़ जारी होने वाली रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ अब कोई एक्टिव केस मौजूद नहीं है। समा से गुफ्तगू में वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान खालिद खुर्शीद ने तस्दीक कर दी। हेल्थ वर्कर्स और आवाम को खिराज तहसीन पेश किया। बल्तिस्तान में से सूरत हाल बिल्कुल ठीक है। गिलगित बल्तिस्तान में से सूरत हाल बिल्कुल ठीक है। गिलगित बल्तिस्तान कोरोना फ्री हो गया। समा से गुफ्तगू में वज़ीर आला खालिद खुर्शीद ने बाकायदा ऐलान कर दिया। आज अल्हम्दुलिल्लाह गिलगित बल्तिस्तान में कोई नया पेशेंट भी पॉजिटिव नहीं है। जितने भी हमारे टेस्ट हुए डिफरेंट लेबॉर्ट्रीज में, और उसके अलावा हमारे जिसमें जो एक्टिव केसेस है वो भी ठीक हो गए हैं। तो एक्टिव केसेस भी 0 है, पॉजिटिविटी रेशियो भी 0 है। खालिद खुर्शीद ने कोरोना के दौरान कुर्बानी देने पर हेल्थ वर्कर्स को भी खिराज तहसीन पेश किया। सारा जो क्रेडिट है ये हमारे जो हेल्थ की टीम है और जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है, जैसे कि जो SOP है जो नेशनल लेवल पे जो चल रही है उसको स्ट्रिक्टली फॉलो किया जा रहा है। हमारी अपनी जो पब्लिक है उसकी अवेयरनेस भी ज़्यादा है। गिलगित बल्तिस्तान के महकमा सेहत के मुताबिक वबा के दौरान 103 मरीज जान से गए, जबकि 206 सयाहों समेत 4855 मरीज वायरस को शिकस्त देने में कामयाब हुए। कराची में नॉर्थ नाजिमाबाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए चीटर फैमिली को गिरफ्तार कर लिया। लड़की के घर वालों ने फ्रॉड का सुराग लगाया। दुल्हा बारात लेकर पहुंचा तो पुलिस ने धर लिया ये चीटर फैमिली, जिसके बारे में इंकशाफ हुआ है। इसी हवाले से मुतासरा लड़की के वालिद कहते हैं, मेरी बेटी का रिश्ता सुंबुल नामी खातून ने करवाया था। शादी 10 तारीख को तय थी, लेकिन लड़के वाले अचानक 8 तारीख को निकाह करने घर आ गए। सब कुछ अचानक हुआ, कुछ समझ नहीं आया। इसी बारे में मजीद जानते हैं समा की नुमाइंदा जमजम सईद से, जो इस वक्त मुतासरा लड़की के वालिद के हमरा मौजूद हैं। बताइए जमजम, ये क्या कहानी है? जी
जी बिल्कुल, गुज़िश्ता रात नॉर्थ नाज़माबाद ब्लॉक ए के इलाके में जो है वो एक अनोखा वाक़या पेश आया, जिसमें एक फ्रॉडी दुल्हे को जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं मुतासरा बच्ची के वालिद और इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर वो वाक़या पेश कैसे आया था, हुआ क्या था। ओवरऑल सिनेरियो बताइएगा अंकल। बात ये बेटा कि एक मैच मेकर ने रिश्ता लगाया जिसका नाम सुंबुल है, और मुझे लगता है कि वो जराइम में बराबर की शरीक है इनके साथ। वो रिश्ता उसने लगाया, हमारी 10 तारीख सेट हुई थी शादी और निकाह की, कि फिर अचानक इनका फ़ोन आया कि भाई हम कल आ रहे हैं निकाह करने के लिए। 8 तारीख को अपने तीनों बेटों और एक मौलवी के साथ तशरीफ़ ले आए, ना कोई गैर इनका रिश्तेदार गवाह कुछ भी नहीं। ये अपने बेटों से इन्होंने बहरहाल निकाह कर लिया। बहरहाल वो निकाह हो गया। निकाह के में मेरा भतीजा मौजूद था। इनके जाने के बाद उसने कुछ शक होकर जब ट्रेस किया इन्हें गूगल पे और यूट्यूब वगैरह पे चैनल्स पे, तो इनका सारा अट्ठा चट्टा बाहर आ गया। इनके घर वालों का ये मुतालबा है कि जिन्होंने रिश्ता करवाया सुंबुल नामी खातून ने, उनके खिलाफ जो है जल्द अज जल्द कार्रवाई की जाए। जी जमजम, आप हमें अपडेट कर रही थी। लाहौर में कारोबार के नाम पर फ्रॉडी करोड़ों रुपए का शहरियों को चूना लगाकर गायब हो गए। मुतासरीन ने जमा पूंजी की वापसी के लिए नैब से मदद की अपील कर दी। आवाम को लूटने वाले फ्रॉडियों के खिलाफ SCCP ने इंतबाह जारी किया था। SCCP ने लासानी चिकन एंड चिक्स और लासानी ऑयल की रजिस्ट्रेशन मंसूख की थी। लाहौर से रियाज अहमद की रिपोर्ट। लाहौर में फ्रॉडियों और नौसरबाजों का एक और गिरोह सरगर्म, दर्जनों को करोड़ों का चूना लगा दिया। फ्रॉडियों ने चिकन और ऑयल ट्रेडिंग के नाम से पैसे बटोरे। मुनाफे के चक्कर में लोग जमा पूंजी लुटा बैठे। मुतासरीन को कहा गया कि अगर आपने चिकन का काम करना है तो कम से कम 3.5 लाख रुपए कारोबार में लगाना होंगे। बदले में 4000 चूजों का लालच दिया गया। ऑयल ट्रेडिंग के लिए डिमांड 4 लाख और ऑफर 50 पैसे फी लीटर मुनाफा की थी। वो हमें एक गारंटी चेक देते थे कि ये गारंटी चेक है, अगर हम कहीं भागे तो ये आप कैश करवा लीजिएगा। उसके बाद ये रसीदें हैं, ये स्टाम्प पेपर हैं। मुतासरीन के मुताबिक वो इन अफराद के जानसे में इस सूरत में आए कि उन्होंने अपने दफातर में आला सियासी शख्सियात की तस्वीरें अवेजा कर रखी हैं। 2 चीज़ों ने हमें जो है ना अफेक्ट किया। एक डॉक्यूमेंट्स जो ये स्टाम्प या चेक्स या कंपनी के रजिस्टर्ड नंबर हैं, और दूसरा सियासी हैं काबरीन, उनकी क्योंकि स्नैप लगी हुई है इनके दफ्तर में सारे में। कारोबार के झांसे में आकर लुटने वाले अफराद की बड़ी तादाद ने फ्रॉडियों के गिरोह के खिलाफ कार्रवाई के लिए नैब में दरख्वास्तें भी दे दी हैं। कैमरामैन जिशान यूसुफ के साथ रियाज अहमद, समान, लाहौर। लाहौर में सरकारी मुलाजिम के घर में बंद 10 साला घरेलू मुलाजमा को बाजियाब करा लिया गया। पुलिस ने मुबैना तशद्दुद की तस्दीक के लिए बच्ची को तहवील में लेकर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी। जहांगीर खान की रिपोर्ट। 10 साला मुलाजमा की बाजियाबी। पुलिस सरकारी मुलाजिम के घर सीढ़ी लगाकर चढ़ गई, बच्ची को बाहर निकाल लिया। कसूर की रिहायशी बच्ची को उसके वालिद ने वहदत कॉलोनी में सिविल सेक्रेटरीट के मुलाजिम मलिक तारिक के घर मुलाजमत पर रखवाया। बच्ची का इल्जाम है कि मालकान तशद्दुद करते हैं और वालिद को दिया जाने वाला कर्ज तनख्वाह से काटा जाता है। अंकल ने ना 35,000 दे के ना तो मेरे अबू को छुड़वाया था, और अभी वो 35,000 में ना तनख्वाहें काट रहे हैं। अंकल ने अबू को कुछ कहना है और अबू अंकल की वजह से मुझे मारेंगे। अहले इलाका ने भी मालिक की जानिब से बच्ची पर तशद्दुद और नारवा सलूक की तस्दीक की है। गाँव से छोटी छोटी मुलाजमें लाते रहते हैं और अक्सर तशद्दुद करते हैं। इन पर जानवरों वाला सलूक होता है बच्चों के साथ, कोई इंसानियत इनमें है ही नहीं। सरकारी मुलाजिम मलिक तारिक ने तशद्दुद के इल्जामात की तरदीद की है। पुलिस का कहना है कि मेडिकल रिपोर्ट्स के बाद मजीद कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। कैमरामैन लियाकत बशीर के साथ जहांगीर खान, समा, लाहौर। पानी के बिल ना दहिंदगान के खिलाफ वासा का क्रैकडाउन, लाखों रुपए जुर्माना मौके पर वसूल। मुतादिद सार्फिन को नोटिस जारी कर दिए गए। रावलपिंडी से सदाकत अली की रिपोर्ट। पानी के बिल ना दहिंदगान के खिलाफ वासा रावलपिंडी इन एक्शन। मेन लाइनों से पानी भरने वाले भी नरगे में आ गए। पानी लेना है तो बिल भी देना पड़ेगा। वासा का शहर भर में बिल ना दहिंदगान के खिलाफ क्रैकडाउन। ना दहिंदगान से बिल और जुर्माने की मद में 9 लाख रुपए से जायद वसूली। गैर कानूनी कनेक्शन लगाने वाले 20 घरों की मोटरें भी जब्त कर ली गयी। 25 घरों के मालिकान को नोटिस जारी कर दिए गए।
उनके खिलाफ जो भी कानून के मुताबिक जो भी कार्रवाई होगी, उनको जुर्माने होंगे, सज़ा होगी, उनके खिलाफ केसेस रजिस्टर्ड किए जाएंगे। वासा हुक्काम का कहना है सार्फिन बिल की अदायगी को यकीनी बनाएं ताकि उनको बेहतरीन सहूलियात फराहम की जा सकें। कैमरामैन जुल्फ़िकार अली के साथ सदाकत अली, समा, रावलपिंडी। कौमी खजाने को जाली पेंशन की मद में अरबों रुपए का चूना लगा दिया गया। कैसे, जानने के लिए चलते हैं सुहेल रशीद की तरफ। पेंशन का चक्कर नहीं, जाली पेंशन का चक्कर। समझाता हूँ, कहानी थोड़ा अजीब लगेगी। आपको लिए चलते हैं सिंध, और वो भी हैदराबाद रीजन में। बात शुरू होती है 2012 में, जब एक सरकारी अफसर बैंक अकाउंट में किसी ऐसे शख्स की पेंशन ट्रांसफ़र करता है जो कभी किसी सरकारी महकमे का मुलाजम रहा ही नहीं। अकाउंट में 5 लाख रुपए की पहली ट्रांजैक्शन होती है। धीरे धीरे ये स्कैंडल 15 महकमों तक पहुंचता है। महकमा ज़राअत, तालीम, खजाना, सेहत, पुलिस के कई अफसरान की मिलीभगत सामने आती है। 5 साल में यानी 2012 से 2017 तक जाली पेंशन की रकम 10 अरब रुपए तक पहुंच जाती है। नैब इब्तदाई तौर पर सिर्फ 90 अकाउंट का सुराग लगा पाता है जो जाली पेंशन के निकालने में मुलव्वस रहे। इन अकाउंट्स के लोगों ने या तो कमीशन लेकर पैसे मुंतकिल करवाए या फिर उनका अकाउंट ही गलत इस्तेमाल किया गया। बात दिलचस्प उस वक्त होती है जब अफसरान को नोटिस होते हैं, जिनमें से अक्सरियत का ताल्लुक हैदराबाद से निकलता है और वसूलियाँ करने वाले ज़्यादातर दादू के। नोटिस का जवाब अफसरान तो देने सारे नैब पहुंच जाते हैं, लेकिन जिनके अकाउंट्स में पैसे गए उनसे कोई पेश ना हुआ, ना ही तहकीकात में मुकम्मल ताउन किया। 10 अरब रुपए से ज़ायद का ये स्कैंडल घोस्ट पेंशन और असल अफसरान के गिर्द घूम रहा है। नैब तफ्तीश अभी जारी है। और अब कुछ मौसम का अहवाल। आज़ाद कश्मीर में बारिश और बर्फबारी का नया सिलसिला शुरू हो गया। उधर दीर और स्वात में भी बर्फबारी हुई, जबकि बालाई इलाकों में सर्दी बढ़ गई है। अटक में मूसलाधार बारिश से मौसम खुशगवार हो गया है। फिल वक्त इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए समा।